हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी पी एच एन नॉन नर्सिंग पी वाई क्यूज। तो डी एस एस बी पी एच एन के अपन पी वाई क्यूज करने वाले हैं, वो भी नॉन नर्सिंग के, और उसमें भी अपन मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस कवर करेंगे। जितना हो सके उतना अपन उन क्वेश्चंस को इस क्लास में क्या करेंगे, डील करेंगे, जो जिससे अपन को पीएचएन में 100 to 1% क्या हो जाए, बेनिफिट्स मिल जाए। तो डीएसएसबी के ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं पीएचएन के। वो क्वेश्चंस आप एक बार ज़रूर देख के जाना। ऐसा ही पैटर्न आपको पीएचएन में देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करना, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना, ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना, ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी के नाम से बना रखा है। वहाँ पे आप मेरे को कुछ डाउट्स है तो वहाँ पे पूछ लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। दोनों की लिंक मैं आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में एक बार इस सेशन को शेयर ज़रूर कर देना। डीएसएसबी पीएचएन की मैंने जितनी भी क्लासेस ले रखी हैं वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। डायरेक्ट वीडियो पे भी आके देख लेना। सारे के सारे 6 से 7 क्लासेस मैंने ले रखी हैं, वो क्लास आप ज़रूर देख लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की हैं, और डीएसएसबी पेपर सॉल्यूशन भी देख लेना, उसमें भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। रीजनिंग अपन सबसे पहले रीजनिंग के डील करेंगे, उसके बाद में मैथ्स को डील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस न्यू बुक इज कोडेड एज मो टी एक्स के एम एंड फॉलो दिस रूल इज कोडेड एज टी एक्स बी एन। हाउ इज दिस कोडेड इन दैट लैंग्वेज। देखो इसमें ये पूछा गया है कि दिस न्यू बुक का कोड ये है, और फॉलो दिस रूल कोड ये है, और दिस का कोड इस लैंग्वेज में क्या होगा। जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन वैसे अपन क्या कर देते हैं, उस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। देखो दिस न्यू बुक का कोड क्या है अपना, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। ये देखो दिस न्यू बुक का कोड थोड़ा सा अपन अलग लिख देते हैं यहाँ पे। दिस न्यू बुक का कोड क्या है ना, मो टेक्स और के एम यहाँ पे रखा गया है, और फॉलो दिस रूल का कोड क्या है, टी एक्स है, बी एन है, और एच पी यहाँ पे रखा गया है। तो इनमें अपन क्या करना है, जो कॉमन दिख रहा है दोनों लाइन में उनको अपन क्या कर देंगे, काट देंगे, और पीछे बचेगा वो अपना कोड रह जाएगा। देखो इस लाइन में क्या कॉमन है, इस लाइन में क्या कॉमन है, और इस लाइन में क्या कॉमन है, और इस लाइन में क्या कॉमन देखने को मिल रहा है। देखो इस लाइन में क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, दिस कॉमन देखने को मिल रहा है ना, बिल्कुल दिस कॉमन देखने को मिल रहा है। इसमें भी दिस कॉमन देखने को मिल रहा है, तो इसको काट देंगे, इसको इससे काट देंगे। और इसमें अपन देखते हैं क्या कॉमन देखने को मिल रहा है,
TX कॉमन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी TX कॉमन देखने को मिल रहा है। तो TX को TX के से काट देंगे। पीछे बचा कौन कौन से लेटर्स बचे हैं, न्यू बुक, और न्यू बुक का ये कोड होगा MO या फिर KM हो सकता है, और फॉलो रूल इसका भी क्या हो सकता है, BN या HP कोड हो सकता है। जो कटा है क्योंकि वो सेम है इसलिए उसका कोड भी क्या आएगा, सेम आएगा। देखो दिस कट गया और इसमें कौन सा कट गया, TX कट गया। ले अपन ये बोल सकते हैं कि दिस कट गया इसलिए इसका मतलब TX होगा इसका कोड। तो अपना आंसर TX। देखो TX कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में। अपना C ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो गिवन सीरीज, ये सीरीज दे रखी है, उसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा, क्या आएगा। 18, 23, 17, 24 क्वेश्चन मार्क चिन्ह और 25 यहाँ पे लिख लेते हैं। 18, 23, 17, 24 क्वेश्चन मार्क चिन्ह यहाँ पे 25। सबसे पहले अपन को क्या करना है, इनके बीच की वैल्यू देखना है, इनके बीच में अंतर, डिफरेंस देख लेना, अंतर देख लेना। उसके बाद में अगर डिफरेंस ना आए उस तो गुणा करके देख लेना, भाग करके देख लेना, ये देख लेते हैं। सबसे पहले अपन इसमें क्या देखते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसमें डिफरेंस कितना रहेगा, 18 और 23 में कितना डिफरेंस है। 18 में कितने जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। दो ये हो गए और 3 ये हो गए, प्लस 5 इसमें जोड़ेंगे तो अपना 23 हो जाएगा, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कितना अंतर है। 23 में से कितना घटाए कि 17 आ जाए, 3 और ये हो गए 6 हो जाएगा, माइनस के 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन 17 और 24 में देख लेते हैं। 17 और 24 में कितने का अंतर है, 4 और ये कितने हो गए, 7 ये, तो प्लस के 7 आएंगे ना। देखो 17 प्लस 7 कितने होंगे, 24 होंगे। तो अब अपन देखते हैं, देखो प्लस आ रहा है सबसे पहले, उसके बाद में माइनस आ रहा है, उसके बाद में वापस प्लस आ रहा है। तो नेक्स्ट आपकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। नेक्स्ट अपनी वैल्यू क्या होगी, 8 होगा। तो 24 और 8 कितने होते हैं, अपने माइनस में करना है। 24 में से माइनस के 8 तो कितने बचेंगे, अपने 16 बचेंगे ना। 24 में से माइनस के 8 कितने होंगे, 16 हो गए। अब 16 में और 25 में कितने का अंतर है, अब ना देख लेते हैं। यहाँ पे 9 है तो प्लस का, यहाँ 8 है, यहाँ पे प्लस का 9 होगा। 16 प्लस 9 कितने होते हैं, 25 हो गए। इसलिए अपना करेक्ट आंसर अपना कितना रहेगा, 16। आंसर ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो DSSB का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फिगर गिवन इन द ऑप्शंस विच व्हेन पुट इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क विल लॉजिकली कंप्लीट दिस सीरीज। देखो ये दे रखा है, पेपर कटिंग दे रखी हैं, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखो प्लस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डबल प्लस आ रहा है, यहाँ पे ट्रिपल प्लस आ रहा है, यहाँ पे इसका 4 प्लस आ रहा है। और नेक्स्ट देखो एक एक बढ़ता जा रहा है, तो अपन भी एक और बढ़ा देंगे तो 5 कर देंगे। तो इस कॉर्नर में रख देंगे, इस कॉर्नर में रख देंगे, इस कॉर्नर में रख देंगे, इस कॉर्नर में रख देंगे और एक बीच में रख देंगे, क्योंकि एक साथ 5 आएगा नहीं, तो इसलिए चारों कॉर्नर और एक बीच में रख देंगे तो ये 5 अपना करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन कौन से में मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिहार क्षेत्र में भी सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। इस DSSB में भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था ना पिछली बार,
उसमें भी ये 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। तो रेफर टू द फॉलोइंग नंबर एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। ये वैल्यू दे रखी हैं, ये लेफ्ट से राइट काउंट करना है अपन को। तो हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर सिंबल। ऐसे कितने नंबर हैं जिससे पहले, देखो कितने नंबर हैं, मान लो अपन ने मान लो 4 के आगे एक सिंबल हो गया, यहाँ पे ये सिंबल हो गया, और 4 के बाद में भी ये सिंबल हैं। ऐसे कितने नंबर हैं जिससे पहले सिंबल हो और उसके बाद में सिंबल हो। इमीडिएटली पूछा गया है, इसके इमीडिएटली सिंबल होना चाहिए एक, और उसके बाद में भी सिंबल होना चाहिए। इससे कितने नंबर्स हैं, तो जितने नंबर्स होंगे उसमें देख लेते हैं। देखो 4 के आगे यहाँ पे सिंबल हैं, लेकिन नेक्स्ट सिंबल नहीं है। इसके आगे देख लेते हैं, 4 के आगे यहाँ पे देखो एक सिंबल है, 4 के आगे एक सिंबल है और पीछे भी एक सिंबल है। ये तो एक हो गया, तो एक हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं, 4 के आगे सिंबल नहीं है, 9 के आगे नहीं है, 7 के आगे भी एक सिंबल है लेकिन पीछे नहीं है, 9 के आगे नहीं है, 6 के आगे नहीं है, 20। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर अपना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर्स क्लस्टर्स आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड दस फॉर्म ए ग्रुप। विच लेटर क्लस्टर्स डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इसमें ऐसी वैल्यू दे रखी हैं जो एक दूसरे से संबंधित है लेकिन एक किसी इन तीनों में से संबंधित नहीं है, तो उसको अपन को पहचानना है। तो उसको पहचानने के लिए अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ऐसी कोड की लैंग्वेज आ जाए ना, तो अपन को सबसे पहले ABCD लिख देनी है। तो A लिख देते हैं, B लिख देते हैं, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z ये लिख दी हैं। तो अब अपन इनकी नंबरिंग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 ये नंबरिंग अपन को लिख देनी है। ये मैं तो बता रहा हूँ, वरना डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो अब अपन को इनकी नंबरिंग कर दी है, अब इनकी अपन नंबरिंग भी लिख देते हैं। ऐसे लिख देते हैं बिल्कुल, यहाँ से लिख देते हैं। देखो D कितने पे आ रहा है, D कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। H कितने पे आ रहा है, H कितने पे आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 लिख दिया। और K कितने पे आ रहा है, K क्या कितने पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है। देखो इनमें कितनी आ रहा है, 4 और 3 का अंतर है, बिल्कुल है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये भी ले लेते हैं। G कितने पे आ रहा है, G कितने पे आ रहा है, ये देखो 7 पे आ रहा है, तो यहाँ पे 7 ले दिया। और नेक्स्ट है K कितने पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है, बिल्कुल। और N कितने पे आ रहा है, 14 पे आ रहा है, बिल्कुल। ये क्या कर रहा है, देखो इसमें 4 का अंतर है और इसमें +3 का अंतर है, बिल्कुल ये हो रहा है। और यहाँ पे 7 और
11 हैं, तो इसमें 4 का अंतर 11 + 3 ये 14 हो रहा है। तो ये दोनों तो बिल्कुल करेक्ट रहेंगे क्योंकि दोनों में डिफरेंस सेम है, एक में 3 का है और एक में 4 का है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यू कितने पे आ रहा है अपना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यू कितने पे आ रहा है अपना, ये रहा यू कितने पे आ रहा है 21 पे आ रहा है। और वाई कितने पे आ रहा है अपना 25 पे आ रहा है। और बी कितने पे आ रहा है 2 पे आ रहा है। तो 21 + 4 कितने होते हैं 25, और 25 + 3 कितने होते हैं, एक तो 26 हो गया और एक ए हो गया और एक बी हो गया। तो यहाँ पे 3 काउंट हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। तो ये भी अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखो समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है PTX, तो PTX पी कितने पे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा कलर यहाँ लिख देते हैं पी। तो पी कितने पे आ रहा है, यहाँ पे देखो पी कितने पे आ रहा है 16 पे आ रहा है। पी कितने पे आ रहा है 16 पे आ रहा है। नेक्स्ट वैल्यू टी कितने पे आ रहा है 20 पे आ रहा है। और अपना एक्स कितने पे आ रहा है, एक्स अपना आ रहा है 24 पे आ रहा है। देखो 16 और 4 कितने होते हैं 20, 20 और 4 कितने होते हैं 24। इनमें इन तीनों में कितने का अंतर है +4 का अंतर है। बाकी सब में क्या है, एक में 4 का अंतर और एक में 3 का अंतर है। तो अपना फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब ये क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या होता है, इफ़ ए स्टैंड्स फॉर प्लस भाग और बी स्टैंड्स फॉर क्रॉस एंड सी स्टैंड्स फॉर प्लस एंड डी स्टैंड्स फॉर माइनस, दैट विल कम इन प्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखो ये वैल्यू दे रखी है अपने पास में 19। और अब देखते हैं सी को क्या माना है यहाँ पे, सी देखो सी स्टैंड्स फॉर प्लस। तो यहाँ पे अपन प्लस लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया सी स्टैंड्स फॉर प्लस। सी स्टैंड्स फॉर प्लस यहाँ पे कितना है 29 लिख दिया। और अब बता है डी स्टैंड्स फॉर, डी का स्टैंड फॉर कितना है, डी स्टैंड्स फॉर माइनस। तो यहाँ पे अपन माइनस रख देते हैं, माइनस रख दिया। वापस वही सेम वैल्यू रख देते हैं, 40 आगे आ रहा है। और 40 के आगे कितना है ए स्टैंड्स फॉर यहाँ पे दे रखा है भाग। तो ए का होता है भाग 5, यहाँ पे 5, वो पेन है अपना ब्लैक 5 लिख दिया। और 5 के आगे आ रहा है बी स्टैंड्स फॉर क्रॉस, तो क्रॉस लिख दिया। नेक्स्ट है 3 अपना 3। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन भाग दे देते हैं, इसमें क्या बता अपना आंसर आ जाए 8 पंजा कितना होता है 40, कितना होता है 8 पंजा 40। तो 8 आ जाएगा अपना। क्रॉस 3 हो गया, 19 + 29 ये हो गया। अब देखते हैं, और 8 और 3 को यहाँ पे ये माइनस है ना, तो माइनस आ गया, ये इक्वेशन हो गई। 8 और 3 को कर देते हैं 24, तो यहाँ पे माइनस में 24 लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं अपन। देखो ये इक्वेशन हो गई। सबसे पहले अपन 29, ये अपना 19 + 29। अब माइनस इसका भाग दे देंगे 5 का 40 के अंदर भाग दे देंगे, तो 8 आ जाएगा × 3। अब ये सेम लिख देते हैं। सबसे पहले माइनस को सॉल्व कर ले, गुणा को सॉल्व कर। देखो सबसे पहले भाग को, उसके बाद में गुणा को सॉल्व किया। माइनस 8 का 8 दूनी 16, 8 20 24 हो गया। अब देखो 29 में से 24 के कितने रह जाएंगे अपने 5 रह जाएंगे। और 19 और 5 कितने हो जाएंगे अपना 24 हो जाएंगे। तो 24 कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखो PTCK इज रिलेटेड टू TXGO इन ए सर्टेन कोड certain way based on the English alphabetical order. In the same way, QHSB is related to ULWF. To which of the given options is SIRU related following the same logic? देखो ये आपको खुद को करना है और मेरे को कमेंट करके बताना है कि क्या रहेगा इसका आंसर। खुद कर लेना ये, क्योंकि मैंने ऐसा का ऐसा ऊपर करवाया है। सेम टू सेम वो ABCD लिखी हैं, उसमें जैसे जैसे कर देना है यहाँ पे भी करना है, आंसर बता देना, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने करवाया लेकिन ये वापस करवा देता हूँ। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ओपन द विंडो इज कोडेड एज मो DZ और BW and window to soil is coded as HP mov KM. How is window coded in that language? देखो ओपन द विंडो यहाँ पे लिख देते हैं, ओपन द विंडो, सॉरी यहाँ पे अपन अलग लाइन से लिख देते हैं, ओपन द विंडो। तो इसका कोड क्या है, मो, MO यहाँ पे दे रखा है, DZ दे रखा है और BW दे रखा है। नेक्स्ट लाइन अपन यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ी सी उसको भी अपन क्या करके लिख देते हैं, थोड़ा और नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा है ओपन द विंडो, यहाँ पे क्या रखा है, मो, BZ है, DZ है और BW है। नेक्स्ट लाइन क्या है, ये देखो नेक्स्ट लाइन लिखा है विंडो इज सोइल, विंडो टू सोइल, विंडो टू सोइल। इसका कोड क्या दे रखा है, HP मो KM, ये दे रखा KM। अब पूछा गया है कि अपना विंडो का कोड क्या रहेगा। देखो जो सेम है उसको अपन काट देते हैं, ओपन द विंडो है, ओपन द विंडो हो गया और मो DZ और BW। नेक्स्ट अपनी लाइन है कौन सी, विंडो टू सोइल, विंडो टू सोइल इसका है SP मो KM। अब जो जो सेम आ रहा है उसको अपन को क्या कर देना है, कट कर देना है, बिल्कुल कट कर देंगे। देखो विंडो, यहाँ पे विंडो आ रहा है, यहाँ पे विंडो आ रहा है, इसको काट दिया, बाकी यहाँ पे सोइल नहीं है। यहाँ पे क्या आ रहा है, मो आ रहा है, MO आ रहा है, इसको काट दिया, यहाँ पे भी MO आ रहा है। यहाँ पे HP है, यहाँ पे HP नहीं है, यहाँ पे BW है, यहाँ पे BW नहीं है। तो जो सेम है वही उसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि जो सेम है इसलिए तो वो कटा है, इसलिए विंडो का कोड क्या होगा, MO। तो विंडो का कोड कौन सा होगा, MO, स्मॉल MO लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड यानी B ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ने ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 7 बॉक्सेज ABCDEF and G are kept one over the other but not necessarily in the same order. D is kept third from the bottom। देखो अपन को क्या रखना है, कितने 7 बॉक्सेज हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि D कहाँ पे है, कहाँ पे रखा गया है, बॉटम से तीसरे स्थान पे रखा गया है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पे आ जाएगा अपना D आ जाएगा।
एफ इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द टॉप। तो एफ यहाँ पे टॉप से थर्ड पे हैं, एफ यहाँ पे एफ लिख दिया। देखो अलग अलग कलर से लिख देते हैं, अलग अलग कलर से, ये दो सेम लिख दिया, अलग बाकी अलग। ये हो गया बी इज केप्ट अबव डी। तो बी है ना कहाँ पे रखा गया है, डी के अबव रखा गया है, बट बिलो एफ, और एफ से बिलो है, तो यहाँ पे अपना बी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखो जस्ट बिलो एफ और डी से ऊपर है, ये हो गया। ए इज़ केप्ट बिलो ई। तो ई यहाँ पे दे रखा नहीं है, बट अबू यहाँ पे एफ दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखो ए इज़ केप्ट बिलो ई, बी ई से नीचे बट अबो एफ। तो अब एफ से ऊपर कौन सा होगा, ए हो गया, बट ई से नीचे हैं ए, यही तो पूछा गया है। तो सबसे ऊपर कौन सा आ जाएगा, ई आ जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा कलर चेंज कर ले, ये ब्लैक से लिख देते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए कहाँ पे है, ए इज़ केप्ट बिलो ई। तो ए है ना ई से नीचे होगा, बट अबोव एफ है, तो एफ से अबोव कौन सा होगा, ए होगा, हो गया। और बिलो किससे है, ई से है, तो ई सबसे ऊपर आ जाएगा। सी इज़ नॉट केप्ट अबोव जी। तो सी है ना जी के ऊपर नहीं आएगा, तो जी के ऊपर सी क्या नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाउ मैनी बॉक्सेज आर केप्ट अबोव डी। देखो सी इज़ नॉट केप्ट अबोव जी, तो यहाँ पे अपन जी लिख देते हैं और नीचे सी लिख देते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि सी है ना जी के ऊपर नहीं है, तो नीचे आ जाएगा, तो ये लिख दिया। अब पूछा गया है कि डी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो डी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, ये इससे कर देते। डी के ऊपर 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। 4 ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सेशन को शेयर जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चंस एक क्लास में बहुत ज़्यादा होते हैं रीजनिंग के। देखो AC 12 इज रिलेटेड टू CE 14 इन ए सर्टेन वे, इन द सेम वे GI 17 इज रिलेटेड टू IK 19, टू विच ऑफ द फॉलोइंग MO 24 रिलेटेड फॉलोइंग द सेम लॉजिक। देखो ये कोड लैंग्वेज दे रखी हैं, इसमें सेम लैंग्वेज से अपन को करना है। AC 12, यहाँ पे क्या दे रखा है, CE कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। बिल्कुल जैसे जैसे अपन ये करना है। नेक्स्ट दे रखा है GI 17 इज रिलेटेड टू IK 19, और नेक्स्ट पूछा गया है MO 24, इससे रिलेटेड कौन सा आएगा। देखो यहाँ पे +2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, ये तो हो गया। तो इससे भी +2 कितना आ जाएगा, 24 + 2 कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब देखते हैं, 26 है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब देखते हैं A और C + E, M और O, इसमें कितने का अंतर है, ये देख लेते हैं अपन। देखो A 1 पे आएगा और C कितने पे आ रहा है, या फिर अपन ऐसे देख लेते हैं, C और A में कितने का अंतर है, B और C +2 में अंतर है, और C E A B C D E इसमें भी 2 का अंतर है। और इसमें देख लेते हैं A B C D E F G H I, इसमें भी 2 का अंतर है। तो नेक्स्ट अपन 2 M में 2 जोड़ देंगे, A B C D E F G H I J K L M, M में अपन 2 जोड़ देंगे, M N O हो गया। तो M में 2 जोड़े O हो गया,
और ओ में अपन 2 जोड़ेंगे। देखो ओ में JKLMNOP और Q आ जाएगा और 26 आ जाएगा। Q और 26 आंसर अपना रहेगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे Q26 रहेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो ये सेशन आपको अगर शानदार लगा है तो अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में शेयर जरूर